अंकल जो जो गवाह लाए जाएंगे ना एक से एक जाने नमा कराम होगा। तो उसकी फिक्र मत करो, बस तो वो सब कर लूंगा। तो यहाँ गवाही भी होगी? हाँ यहाँ गवाही होगी, देखो वहाँ इस कुर्सी के पीछे सारे गवाह आएंगे, उनकी गवाहियाँ की जाएंगी। ठीक है ठीक है, खड़े हो जाओ। सबसे पहले मैं हसरत बल करीमुल्लाह को बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। थैंक यू मैडम। तुम्हारा नाम? हसरत। बाप का नाम? करीमुल्लाह। उमर? सब 35 साल। तो बंदी को जानते हो? सब अच्छे से। क्यों, कैसे? साहब बंदी अपना दोस्त है साहब। अच्छा, तो बंदी क्या तुम आते जाते रहते? अरे साहब जब तक इसके घर ना जाओ अपना तो खाना ना बचे साहब। अच्छा, तो बंदी अपने बाप से लड़ता वगैरह भी था? अरे नहीं साहब, दोनों में बहुत मोहब्बत है साहब। अच्छा, एक बात बताओ, बंदी ने अपने बाबा के इलाज के लिए कुछ वो भी लिया था, कर्जा वगैरह? हाँ साहब, कर्जा लिया था साहब बैंक से। कितना? 50,000। अच्छा एक बात बताओ, बंदी के बाप को कौन सी बीमारी? अरे साहब कैंसर हो गया था उसके साहब, यहाँ पे बीड़ी बीपी को जितना पूछा जाए उतने का जवाब दो। हाँ भी साहब। क्या बंदी अपने बाप का इलाज करा रहा? हाँ साहब अच्छे से करा रहे थे साहब, लाजवाब कोशिश कर दिया था साहब। जितना पूछा जाए हसरत उतना जवाब दो बस। हाँ भी साहब। बंदी ने अपने बाप का इलाज कराने के लिए खान से कर्जा वगैरह भी लिया? हाँ साहब। ठीक, थैंक यू मैडम। बचाव के वकील गवाह से कुछ पूछना चाहेंगे? ओह हाँ सॉरी ऑनर, मैं भूल गया। हाँ सर। जी सर, बंदी को जानते हो तुम? हाँ सर बहुत अच्छे से साहब। बंदी के बाप को कैंसर की बीमारी? हाँ सर। तुम उसके घर आते जाते मिले? हाँ सर। अच्छा एक बात बताओ, क्या बंदी कभी अपने बाप से लड़ता था? अरे नहीं सर। अच्छा, क्या बंदी अपनी औरत पर कभी हाथ वगैरह उठाता था? अरे नहीं साहब, बंदी जैसा सवार था, लालटेन लेके ढूंढो तब भी न मिले। तो इस तरह से तो बंदी को एक अच्छा बेटा और अच्छा पति मान सकते हो। हाँ साहब इसमें कोई शक नहीं साहब। अच्छा एक बात बताओ, बंदी के अगर तुम उस शाम को गए थे तो कितने बजे? साहब 8 बजे थे साहब। तुमको कैसे पता तुम्हारे पास घड़ी थी? नहीं साहब। तो तुमने कैसे कर दिया 8 बजे? अंदाजे से साहब। अच्छा, कमरे के अंदर अंधेरा था या रोशनी? रोशनी थी साहब। बल्ब या ट्यूबलाइट? इतना मुझे याद नहीं है साहब। उतनी कम रोशनी में तुमने ये कैसे देख लिया जो बाप का गला घोट रहा है वो बंदी? अरे साहब और कोई हो ही नहीं सकता साहब, इस घर में एक ही मर्द था साहब। बंदी की बीवी कहाँ गई? सब बाहर भी होगी, घर में भी थी नहीं। थैंक यू मैडम। उसको लगता है इसके बाद सरकारी वकील दूसरे गवाह के रूप में डॉक्टर बुलाए। पर डॉक्टर की दवाई मैं नहीं दे पाऊंगा। तो भाई क्या हो गया? अरे डॉक्टर की मेरी समाजी कितनी है, मैं ट्रक ड्राइवर हूँ वकील साहब। अरे बंदी जो कुछ मैं बस तुमसे पूछता जाऊँ उसके जवाब देते जाना। हाँ कमाल कर रहे हो, ट्रक ड्राइवर को डॉक्टर बना रहे हो। तुम देखो ना हम तुम्हें क्या क्या बताते हैं, खड़े हो। चलो ठीक है। डॉक्टर साहब आपका नाम? चंद्रभूषण, डॉक्टर चंद्रभूषण। डॉक्टर साहब आप बंदी को जानते हो? जी। डॉक्टर साहब आपने बंदी के बाद मरहूम मगर राम का पोस्टमार्टम किया था? जी। पोस्टमार्टम के बाद आप किस नतीजे पर पहुंचे? यही कि मरहूम की मृत्यु गला घोट कर की गई। क्या उसकी मृत्यु उसी वक्त हो गई? जी। क्या मृत्यु का कोई और कारण नहीं हो सकता? नो। थैंक यू मैडम। क्या वकील साहब डॉक्टर से कुछ पूछना चाहेंगे? नो। अरे क्यों ना पूछना चाहेंगे वकील साहब? हैं? अरे बंदी मैं डॉक्टर से अदालत में पूछूंगा, कोर्ट में, ठीक है? अच्छा मतलब आपको लगता है मेरा मुकदमा इतना ही होगा, उससे मैं जीत जाऊंगा? ऐसा मैंने कब कहा? अभी तो बचाव के गवाह भी आएंगे, उसके बाद जेरा होगी, उसके बाद कुछ कह सकते हैं। बचाओ ना खुद से गवाह लाओ। बचाव के गवाह में मैं सबसे पहले लाऊंगा हाँ खान खान। अरे खान को साले खून चूसने वाले उसकी तो शकल से मुझे नफरत है वकील साहब। आपको उसकी व्याख्या करके अंदाजा नहीं है वकील साहब। देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो, उसको यहाँ पर लाएंगे तभी तो उनको पता चलेगा और लोगों को पता चलेगा कि जब तुमने अपने बाप का कत्ल किया उस वक्त तुम मानसिक परेशानी से गुजर रहे थे। वकील साहब खून तो खून होता है। जब मैं अपने बाप को मार रहा था ना तो मैं अच्छे से जानता था कि मैं अपने बाप को मार रहा हूँ और मैं यही चाहता था कि वो मर जाए, उसे दर्द से छुटकारा मिल जाए वकील साहब। हाँ वकील साहब, फकत उस बुढ़े को मारने के अलावा और कोई चारा नहीं था। मेरी जगह आप होते तो आप शायद कुछ और करते। मैं क्या करता? अरे वकील साहब आप बड़े लोग हो, आप उसे जहर दे के मार देते या आप उसे बहुत सारी नींद की गोलियां दे देते और ऐलान करा देते कि वो मर गया। मतलब मामला रफा दफा होता तो किसी को शक भी नहीं होता वकील साहब। तो बंदी जब सबको ये सारी बातें बता दी तो तुमने खुद ऐसा क्यों नहीं किया? अरे तब तो मेरी अकल में पत्थर पड़ गए थे वकील साहब, ये बातें मेरी अकल में नहीं आई।
लटक। तुझे लाइटर भी मैं ही दूं। अरे तब वो कौन देगा भाड़ा साहब? हाँ। चला के वापस कर देना। क्यों? मैं क्योंकि कत्ल के कैदी के पास लाइटर रखना जुर्म है। अरे पर मैं दूसरी बीड़ी कैसे पीऊंगा? तो क्या मैं मर गया हूँ अभी? हैं? यहाँ खड़ा हुआ हूँ। तेरा जब जरूरत हो तो मांग लेना। वकील साहब, मेरा एक ही उसूल है, चाहे जो हो जाए कानून अपनी जगह से हिल नहीं सकता। सही है, सही बात। ले लो भाड़ा साहब। खान को भी निपटा लेते। बंदी इस तरह कोर्ट में तुम बीड़ी सिगरेट पी नहीं पाओगे। ये मुसीबत है वकील साहब, इतनी मुश्किल से तो मंगाई आपने। सॉरी बंदे, रूल्स आर रूल्स। चलो तुम्हारा नाम? खान, करामतुल्ला खान साहब। बंदी को जानते हो? हाँ साहब। कैसे? अरे साहब मैंने उसको कर्जा दिया था साहब, अच्छा, कितना करता है? पूरा 50,000। अच्छा, क्या बंदी ने तुमसे कुछ ब्याज व्याज की दर कम ली थी या ज्यादा? अरे साहब ब्याज तो मैं बहुत कम देता हूँ साहब, 2%। अच्छा, एक बात बताओ, बंदी क्या ब्याज के पैसे बराबर देता रहा? साहब शुरू में उसने दिया, मैं नहीं दिया। तो मुझे एक बात बताओ, क्या तुमको ऐसा लगा कि बंदी किसी मानसिक परेशानी से जूझ रहा है? अरे हमें नहीं पता वकील साहब, इसको परेशान हम थे। सर हमारा 50,000 रुपया बचा था, वो दे नहीं रहा था हमको। रसूलमान, वकील साहब, आंटी गवाही तो हो गई, पर कुछ खास बात हाथ नहीं लगी। बंदी कर्जे वाली बात तो प्रूव हो गई ना? हाँ वो तो है। अब आप अगला गवाह कैसे लाओ? देखो, अगला गवाह हम लोग बुलाएंगे तुम्हारी बीवी। अरे उसको यहाँ क्यों बुला रहे हो? बेचारी इतनी परेशान है वकील साहब। देखो मेरी बात समझो, तुम्हारी बीवी को यहाँ पर लाना बहुत जरूरी है। अरे पर क्या साबित कर दोगे आप उसे लाके? बंदी उसको लाकर ही हम ये साबित कर पाएंगे कि तुमने जो अपने बाप की हत्या की, तुम मानसिक परेशानी से गुजर रहे थे। इसके अलावा उसकी दुनिया के बारे में और कौन पूछ सकता है? हाँ साहब, ये तो आप सही कहते हो। बुलाओ उसको। चलो। बंदी ये क्या कर रहे हो? अरे आप वकील साहब मजाक करो। मेरी बहू खुरिया अदालत में ऐसे आएगी खुलासा दे। पूछा तुम्हारा नाम? फूल कुमार है साहब। फूल कुमार। तुम्हारी उम्र? सब याद नहीं आती साहब। याद करने की कोशिश करो। साहब मेरी अम्मा खाई थी क्या कहते हैं? किधर मैं 5 बरस की थी ना साहब, तभी राजीव गांधी मरे थे साहब। तो राजीव गांधी साहब की मौत हुई थी 1991 में, तुम थी 5 साल की। 2018 कुल मिला के हुई तुम्हारी उम्र इस वक्त 27 साल। तो 1-2 साल कम कर लो साहब। अच्छा ठीक है, 26। बंदी के साथ शादी में तुम्हारे कितने साल थे? साहब 8 साल हो गए साहब। 8 सालों में बंदी ने कभी तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया, तुम्हें मारा भी? नहीं साहब, बंदी ने तुम्हें क्या एक तमाचा भी नहीं मारा? कभी कभी एक आध तमाचा मार दिया करता था साहब। मतलब बंदी मारता भी था? है साहब, तो उसमें क्या बुरी बात है? कोई मर्द अपनी औरत पे हाथ भी ना मारे तो उसे क्या मर्द कहेंगे साहब? तो फिर क्या कहेंगे? अच्छा चलो छोड़ो, उसको जाओ। अच्छा एक बात बताओ, जी क्या साहब। बंदी अपने बाप का इलाज अच्छी तरह से करा रहा था? हाँ साहब, क्योंकि मेरे बाप ने तो उसने जितनी सेवा करी ना अपने बाप की, कोई कर भी नहीं सके साहब। अच्छा, क्या बाप की बीमारी में तुम्हारे गहने वगैरह बिक गए? हाँ साहब। क्या घर के भाड़े बर्तन भी बिक गए? हाँ साहब, तुम्हारे घर की हालत कैसी हुई? बहुत खराब हो गई थी साहब, फाका पड़ने लगा था साहब। बंदी के बाप को कैंसर की बीमारी थी? हाँ साहब। तो उसकी हालत कैसी थी? मेरा मतलब वो क्या चीखकर चिल्लाता था ऐसा? हाँ साहब, बहुत चीखता था, वो देखा नहीं जाता था साहब। तो ये बातें जो है वो सब कब से कहने लग गया? साहब जब से हमारे पास उसका बेहोशी का इंजेक्शन लगाने का पैसा नहीं था साहब। एक बात बताओ, तुम जब शाम को घर पर आई तो तुमने क्या देखा? साहब मैंने अपने ससुर को मुर्दा पाया साहब। रसोल मान
की गवाही हो गई। अब आप किसे बुलाएंगे अगला गवाह? अगला गवाह बुलाने की फिलहाल कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब मेरा मुकदमा खत्म और मैं जीत जाऊंगा? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? अरे वकील साहब, मैं जज के रूप में सोच रहा था, आप तो किसी नतीजे पर ही नहीं पहुंचे। यही तुम भूल क्यों बोलते? लोगों, मुझे एक बात बताओ, क्या इस पूरी तैयारी में मैंने तुम्हारे दिमाग में एक बात नहीं बिठा दी कि तुमने अपने बाप को बचाने की बहुत कोशिश की? अरे मेरे दिमाग में तो कब से जमी है ये बात, जमाना तो जज के दिमाग में है। बंदी जज के दिमाग में भी ये बात जरूर बैठेगी। उसको पता चलेगा कि जब तुमने अपने बाप को बचाने के लिए कर्जा भी लिया था और तो उसका इलाज कराने के लिए मुंबई भी ले गए थे, तो तुम अपने बाप को क्यों मारते? बात तो आपकी सही है वकील साहब, जज भी सोचेगा। कल कोर्ट में ऐसा ही होगा, तुम देखना, तो बच जाओगे तुम। अरे वकील साहब, मैं बचूं चाहे ना बचूं, मेरे भीतर का जो जज है ना, वो मुझसे हमेशा कहता मैंने कोई गुनाह नहीं किया। अरे मैंने तो एक तड़पते हुए बीमार आदमी को उसके दर्द से छुटकारा दिलाया वकील साहब। अरे वकील साहब, मेरे बाप की हालत उस कैदी की तरह हो गई थी, जिसे फांसी तो दे दी पर तारीख तय ना की। अरे मैं पूछता हूँ क्या फर्क पड़ता है उसके लिए, आज फांसी दो या 10 दिन बाद। अरे जल्दी उसे छुटकारा दे दिया, यही मेरा गुनाह है। नहीं, देखो तुम बच जाओगे, घबराओ मत, डरो मत। कभी नहीं घबराया वकील साहब, फिर इतनी देर आपसे बात करता रहा, मन लग गया। मैं आपसे भी यही कहता हूँ वकील साहब, मेरे पछड़े में ना पड़ो, मुझे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता वकील साहब। डरो मत, सब ठीक है। डरो मत। क्या हाल है? वाडा साहब, क्या हुआ? कुछ नहीं। ये वकील साहब ना अब तक अरे यार जेलर के पास गए हैं, बताते होंगे। क्यों? आज कोर्ट में कैसा रहा? ठीक ही रहा वाडा साहब। अच्छा, तुम्हारा वकील बहुत भला आदमी है ना? है तो भला आदमी। क्या बात है? आज तुम बहुत उदास हो। कुछ नहीं वाडा साहब। अरे कोई बात तो जरूर है यार। चलो बताओ क्या हुआ? वाडा साहब, आज मेरी औरत नहीं आई। अरे आई होगी यार, पीछे किसी कहीं कोने में बैठी होगी। अरे वो नहीं आई। मैं दिन भर यही बात सोचता रहा, क्या? वो क्यों नहीं आई, तेरा बेटा क्यों नहीं आया। अरे हो सकता है कि तुम्हारे बेटे की तबीयत ठीक ना हो। अरे तो उसे पड़ोस में छोड़ के भी तो आ सकती थी। मेरा विश्वास टूट गया वाडा साहब। अरे यार नहीं आई तो नहीं आई, इसमें कौन सी बड़ी बात है? और क्या फर्क पड़ता है? अरे मेरे लिए बहुत फर्क पड़ता है वाडा साहब। अरे लोग तो यही सोचते हैं कि मैंने अपने बाप का खून किया। मैं लोगों की बातों पे नहीं जाता, उनकी जबान ने साला किसको नहीं काटा। मैं तो ये सोचता रहा हूँ कि मेरी बीवी मुझे गुनहगार नहीं समझती, तो क्या वो मुझसे नफरत करने लगेगी? मैं क्या कह सकता हूँ? तो क्या मेरा बेटा मुझसे नफरत करने लगेगा? हो सकता है। ये नहीं हो सकता वाडा साहब। अरे क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो ऐसे लोग नहीं है। बट कत्ल तो हुआ है। तो हो गया वाडा साहब, तो क्या मेरी घरवाली मुझसे नफरत करेगी? हो सकता है। तो क्या मेरा बेटा भी मुझसे नफरत करेगा? हो सकता है। अरे ये नहीं होना चाहिए वाडा साहब, यही नहीं होना चाहिए। मैं अब तक इसी विश्वास के साथ जी रहा हूँ कि मेरी घरवाली, मेरा बेटा मुझे गुनहगार नहीं समझते।
वार्डर साहब, मेरा मन टूट गया। अरे फंदी, अरे सोचने से क्या होगा, क्यों सोचते हो? अरे लो यार, बीड़ी पियो। आज बड़ी खुशी से बीड़ी पिला रहे हो। अरे राजन दो। हाँ, इतने दिन हो गए मैंने तुझे कभी उदास नहीं देखा। वरना साले कत्ल के कैदी तो अक्सर मुर्दों की तरह पड़े रहते हैं। अरे एक बात बताओ वार्डन साहब, ये साला कैंसर का दर्द बड़ा हुआ है क्या मौत? अरे भाई मुझसे क्या पूछते हो? हैं? ना तो भाई मुझे कभी कैंसर हुआ और ना मौत आई। अरे पर आदमी सबसे ज्यादा किससे डरे? मौत से। और इसीलिए उससे भागता रहता है ना यही बात? हो सकता है। पर अगर कभी मौत का डर खत्म हो जाए और मौत उसे प्यारी लगने लगे, तब आप क्या करोगे? अरे ऐसा हो ही नहीं सकता। इंसान को मौत कभी प्यारी नहीं लग सकती। इंसान तो हमेशा जिंदगी से प्यार करता है। मैंने देखा है वार्डन साहब, मैंने मौत को प्यारा होते देखा है। मैंने अपने बाप को मौत के लिए रोते और गिड़गिड़ाते देखा। अरे तो उसको गिड़गिड़ाने देते यार, हैं? चीखने चिल्लाने देते। चिल्ला के थोड़े बहुत दिन में वो खुद ही निपट लेता। तुम पर ये फांसी की नौबत भी नहीं आती। अरे वार्डन साहब, हर आदमी की दर्द सहने की और देखने की एक हद होती है। मेरी भी एक हद थी। अरे वकील साहब, क्या हाल है? जी आप देखो, सबसे पहले तो मैं तुम्हें एक बुरी खबर सुना। लगता है फैसला आपको मालूम चल गया। अरे बात ही है ना। अरे मैं पहले ही कह रहा था आप दीवार बसर मार रहे हो। नहीं यार, बुरी वाली बात नहीं है। तो तुम्हारी बीवी अस्पताल में है, उसका एक्सीडेंट हो गया। मेरा बेटा वो ठीक है, वो ठीक है, तुम्हारा बेटा तो ठीक है।